हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पुनीत। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे IBPS RRB 10 के रिक्रूटमेंट के बारे में। IBPS ने RRB 10 की रिक्रूटमेंट निकाली है, जिसमें ऑफिस असिस्टेंट, ऑफिसर स्केल 1, ऑफिसर स्केल 2, ऑफिसर स्केल 3 की वैकेंसी है। इस फॉर्म की इन्होंने स्टार्टिंग डेट रखी है वो आपकी 8 जून 2021 की रखी है, और जो आपकी लास्ट डेट रखी गई है वो आपकी 28 जून 2021 की है। फ़ीस पेमेंट की आपकी डेट भी 28 जून 2021 की है। इसके जो एडमिट कार्ड आएंगे वो जुलाई में आने के चांसेस हैं, और एग्ज़ाम आपका अगस्त में होने के चांसेस हैं। इसमें जो आपकी एप्लीकेशन फ़ीस है, अगर आप जनरल या OBC कैटेगरी के हैं तो 850 रुपये है। SC ST और फिज़िकल हैंडीकैप के लिए 175 यानी 175 रुपये की फ़ीस है। फ़ीस आपकी ऑनलाइन भरी जाएगी, ऑनलाइन मीडियम से। इसमें जॉब लोकेशन है ऑल ओवर इंडिया की रहती है। जो एज लिमिट है वो पोस्ट के अकॉर्डिंग है। अगर आप ऑफिसर स्केल 1 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो जो मिनिमम एज है वो 18 साल है, और जो मैक्सिमम एज है वो 30 ईयर्स है। अगर आप ऑफिसर स्केल के लिए 2 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो मिनिमम एज 21 है और मैक्सिमम एज 32 है। अगर आप ऑफिसर स्केल 3 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो मिनिमम एज 21 है और मैक्सिमम एज 40 ईयर्स है। अगर आप ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो जो मिनिमम एज है वो आपकी 18 साल है और जो मैक्सिमम एज है वो 28 साल है। एज रिलैक्सेशन एज़ पर रूल्स रहते हैं, जैसे SC और ST के लिए 5 साल और OBC के लिए 3 साल। जो टोटल नंबर ऑफ़ पोस्ट हैं आपकी वो 10,293 पोस्ट हैं। अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं तो आप एक से ज़्यादा फॉर्म भर सकते हैं इसके लिए। इसमें जो आपका पोस्ट का नाम है, आगे कैटेगरी वाइज उसको आगे फर्दर डिवाइड किया गया है। पोस्ट का नाम आपका है स्केल 1, स्केल 2 और ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़। सबसे पहले जो ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ है, इसकी 5134 पोस्टें हैं, जिसमें जनरल की 2275 पोस्टें, OBC की 1321 पोस्टें, SC की 710 पोस्टें, ST की 345, EWS की 483 पोस्टें। अगर आप ऑफिसर स्केल 1 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं 3876 पोस्टें हैं, जिसमें जनरल की 1666 पोस्टें हैं, OBC की 1100 पोस्टें हैं, SC की 420 पोस्टें हैं, ST की 303 और EWS की 387 पोस्टें हैं। ऑफिसर स्केल 2 के लिए टोटल 1106 पोस्टें हैं, जिसमें जनरल की 489, OBC की 289, SC की 165, ST की 73 और EWS की 78 पोस्ट हैं। ऑफिसर स्केल 3 के लिए टोटल 177 पोस्ट हैं, जिसमें जनरल की 82, OBC की 46, SC की 24, ST की 12 और EWS की 13 पोस्टें हैं। जो पे स्केल है वो एज़ पर IBPS रूल्स रहता है। इसमें जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है हर पोस्ट के लिए अलग अलग है। अगर आप ऑफिसर स्केल 1 ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास ग्रेजुएशन होनी ज़रूरी है किसी भी डिसिप्लिन के अंदर, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। अगर आप ऑफिसर स्केल 2 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं जनरल बैंकिंग ऑफिसर के लिए, तो भी आपके पास ग्रेजुएशन होनी ज़रूरी है मिनिमम 50% मार्क्स के साथ, और आपके पास 3 से लेकर 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड पोस्ट के अकॉर्डिंग, जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं। इसी प्रकार अगर आप ऑफिसर स्केल 2 स्पेशलिस्ट ऑफिसर मैनेजर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, ऑफिसर स्केल 2 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफिसर के लिए, आपके पास जो ग्रेजुएशन है वो आपकी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन या फिर कंप्यूटर साइंस या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर होनी चाहिए मिनिमम 50% मार्क्स के साथ, और आपको 2 इयर्स का एक्सपीरियंस इसके अंदर चाहिए। इसी प्रकार कई पोस्टें हैं जिसमें आपको एक्सपीरियंस चाहिए, और किसी में आपको फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ऑफिसर स्केल 2 चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए यानी CA के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने CA का एग्ज़ाम ICAI इंडिया की तरफ से क्लियर किया होना चाहिए, और आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज ए CA अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। इसी प्रकार अगर आप ऑफिसर स्केल 2 लॉ ऑफिसर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास एक डिग्री होनी चाहिए, मतलब आपको ग्रेजुएट होना ज़रूरी है यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ से मिनिमम 50% मार्क्स के साथ, वो इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। अगर आप ऑफिसर स्केल 2 ट्रेजरी मैनेजर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास डिग्री होनी चाहिए CA की या फिर MBA की फाइनेंस के साथ, और 2 साल का एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अगर आप ऑफिसर स्केल 2 मार्केटिंग ऑफिसर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास MBA डिग्री विद मिनिमम 2 इयर्स एक्सपीरियंस पर्टिकुलर अगर आपके पास है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अगर आप ऑफिसर स्केल 2 एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, डेयरी, एनिमल, वेटरनरी साइंस, इंजीनियरिंग, इन सब में से अगर आपने किसी भी अभी डिग्री की हुई है विद आपके पास 3 इयर्स का एक्सपीरियंस है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। ऑफिसर स्केल
3 सीनियर मैनेजर के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास बैचलर डिग्री मिनिमम 50% मार्क्स के साथ अगर आपके पास है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, लेकिन प्रेफरेंस उन्हीं को दी जाएगी जिन्होंने डिग्री या डिप्लोमा बैंकिंग के अंदर, फाइनेंस के अंदर, मार्केटिंग के अंदर, एग्रीकल्चर के अंदर, हॉर्टिकल्चर के अंदर, फॉरेस्ट्री के अंदर, एनिमल हस्बेंड्री के अंदर, इस तरीके से जो यहाँ पे जो भी मेंशन किया हुआ है, अगर इनमें से आप में से किसी में भी डिग्री या डिप्लोमा कर रखा है तो उन्हें प्रेफरेंस में दी जाएगी ऑफिसर स्केल 3 के लिए, सीनियर मैनेजर की पोस्ट के लिए। इसे अप्लाई कैसे करें? इसे अप्लाई करने के लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके इसे अप्लाई करना होगा 28 जून 2021 से पहले। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट में इसके लिंक अवेलेबल हैं। जो भी इसे अप्लाई करना चाहता है वो यहाँ पे आके इसे अप्लाई कर सकता है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो की। हर एक फॉर्म के लिए अलग अलग लिंक दिया गया है। अगर आप ऑफिसर स्केल 1 और 2 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसका रजिस्ट्रेशन का ये लिंक है। ये लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन का बटन है। बैंक के जितने भी फॉर्म होते हैं मोस्टली में सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन का बटन ऊपर ही मिल जाता है। इनमें सेम क्राइटेरिया होता है हर एक फॉर्म को फिल करने का। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करनी होती है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर और आपकी मेल आईडी एंटर करनी होती है। उसके बाद आपकी एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और एक सिग्नेचर अपलोड होते हैं। सिंपल सा फॉर्म होता है, आप इसे फिल कर सकते हैं। इसी प्रकार आप देख सकते हैं कि ऑफिस असिस्टेंट यानी ग्रुप बी मल्टीपर्पज़ के लिए भी अलग से लिंक दिया गया है। ये भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऑफिसर स्केल 1, 2 और 3 के लिए भी अलग अलग लिंक अवेलेबल है जो मैंने आपको दिखा दिए हैं। इसमें भी आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और उसके बाद आपको फॉर्म फिल करना होगा। अगर रजिस्ट्रेशन करने के बाद लॉगिन करना चाहते हैं तो यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन होता है। आप यहाँ से इसे अप्लाई करके भी आगे फर्दर फिल कर सकते हैं। इसका जो फॉर्म होता है इसको भरने के लिए आपको उस डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है स्कैन फॉर्म के अंदर। इसमें सबसे पहले आपको एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ चाहिए होती है। आपके स्कैन फॉर्म के अंदर एक सिग्नेचर, आपके लेफ़्ट हैंड का थंब का इम्प्रेशन और आपको एक सेल्फ डिक्लेरेशन अपने हाथ से लिख के नीचे सिग्नेचर करके अपलोड करनी होती है। वो भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब वहाँ से उसे कॉपी करके एज़ इट इज़ अपने हाथ से लिख के एक प्लेन पेज के ऊपर नीचे सिग्नेचर करके उसे स्कैन करके वो भी अपलोड करनी होती है। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको फॉर्म फिल करते टाइम अपलोड करनी है। इसका जो मोड ऑफ़ सिलेक्शन बताया गया है वो आपका 2 स्टेज में बताया गया है। सबसे पहले प्री एग्ज़ाम होता है। जिनका प्री एग्ज़ाम क्लियर होता है उन्हीं को ही आगे मेन एग्ज़ाम देने का मौका मिलता है। उसके बाद इंटरव्यू और फिर सिलेक्शन हो जाती है। ये इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। जो भी इसे कंप्लीट डाउनलोड करके पढ़ना चाहता है वहाँ से इसे डाउनलोड करके पढ़ सकता है। ये 56 पेज के डॉक्यूमेंट हैं। इसमें हर एक पोस्ट के बारे में क्या क्या रिक्वायरमेंट है, किसके लिए कितना एक्सपीरियंस चाहिए, किसके लिए कितना एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है और कौन सी क्वालिफिकेशन कौन सी पोस्ट के लिए एलिजिबल है। जो भी इसे डाउनलोड करके पढ़ना चाहता है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके इसे डाउनलोड करके पढ़ सकता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।